है। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें, टेरर फंडिंग मामले में आज मीरवाइज उमर फारूक से दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक को एनआईए की जानिब से टेरर फंडिंग मामले में 3 मरतबा नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक एनआईए की पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। आखिरकार वो एनआईए के सामने पेश होंगे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? क्या मीरवाइज उमर फारूक एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं? देखिए, मीरवाइज की तरफ से एनआईए को इस मामले की जानकारी दे दी गई है कि आज वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में मीरवाइज यहाँ पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही मीरवाइज के साथ अगर बात करें तो उनके साथ में अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, अब्बास अंसारी, ये भी जो है यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और इस मामले पे कई मैंने उनके जानकार जो हैं वो उनके साथ में आएंगे और कंपनी देते हुए बकायदा एनआईए के हेडक्वार्टर के अंदर जाएंगे। उसके बाद जो पूछताछ होगी आज वो मीरवाइज से पूछताछ होगी और निश्चित तौर पे आज देर शाम तक उनसे पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ के लिए इन्हें बुला सकती है। तो आज हमारे एनआईए की सोर्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज मीरवाइज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो पूछताछ की अगर मुद्दे की अगर बात करें तो जिस तरह से टेरर फंडिंग मामले के आरोप लगे थे उन तमाम मामलों की आज विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और इस मामले में आज अगर नहीं आते तो निश्चित तौर पर इनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी, जैसा कि हमारे एनआईए के सोर्स भी इस बात का दावा करते हैं। जी शंकर, और जैसा कि आपने बताया कि टेरर फंडिंग मुद्दे पर पूछताछ होने जा रही है, क्या इसके अलावा भी और कोई मुद्दे हैं जिन पर मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ होने जा रही है? देखिए, टेरर फंडिंग का मतलब तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है कि आप किसके संपर्क में थे। एनआईए के पास कई ऐसे लोगों की जानकारी है जिसके साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए थे, कई ऐसे आतंकी हैं उसके संपर्क में जुड़े होने की संभावना बताई जा रही है। तो तमाम जो आरोपी हैं, जो अभी तक जिसके कई ऐसे लोग हैं जिसकी अभी तक गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और उसके साथ में ये कारोबारी रिश्ते और कई अन्य दूसरे तरह के भी रिश्ते थे, तो उन रिश्तों के बारे में आज बाकायदा पूछताछ की जाएगी। और कई ऐसे महत्वपूर्ण अभी जो सबूत है बाकायदा उस सबूतों के बारे में तो फिलहाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पे जो इनसे सवाल जवाब की जो फहरिस्त है बाकायदा जो पहले से तैयार है बाकायदा आज सवाल जवाब किया जाएगा। जो बाद में अगर इनको पूछताछ किया जाएगा तो उसमें कई आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी, कई ऐसे आतंकियों के बारे में पूछताछ की जाएगी और टेरर फंडिंग से जुड़े हुए तमाम जो आरोप हैं उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। तो आज शुरुआती तौर पे इनका बयान दर्ज करवाया जाएगा कि आपका उस मसले पे क्या कहना है। और अगर एनआईए हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो आज जो है यहाँ पे काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई है। पहले की अपेक्षा आज की सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त की गई है और इसकी एक ही वजह माना जा रही है क्योंकि पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि एनआईए हेडक्वार्टर जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी है और यहाँ पे कोई पूछताछ की प्रक्रिया में जब हिस्सा लेने के लिए आएंगे तो हो सकता है बड़ा वारदात हो सकता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनआईए हेडक्वार्टर की भी सुरक्षा व्यवस्था काफी आज बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल।